सुलह ही थी गाइस यार, सुलह का क्या, मैं कौन सा उसको कत्ल कुतल कर रहा था। कोई लड़ाई थी ही नहीं हम लोगों की ऐसा कोई, जैसे पहले होती थी ना कुत्ता कुत्ती वाली लड़ाई वैसे नहीं नहीं फिर भी कैसे हुई सुलह। एक मिनट मुझे ना याद करने दो कैसे हुई थी। खुद ही बता देगा वो गाइस कैसे हुई थी। बस बैठ के बात की सुलह हो गई। आए हाय मामू ये क्या होता है यार, मजे की चाय पीने की कुछ रीस होती है बंदे में। चाय मजे की है, मजे की तो सूट कल्ले खा के कुछ चाय पी रहे हो। इसको पता चला कि मामू साथ बैठा है। अस्सलाम वालेकुम विकी भाई, कैसे हैं आप। हाँ ना ये मामू कर रहे, अब साइलेंट में चाय पीऊं मैं, साइलेंट लगा के चाय पीऊं। मतलब की जरूरत तो नहीं है ना, ये आवाज लगाना जरूरी है। मजा आता है। अब साइलेंट पे लगा दूं चाय को, लगा दो अपने मुंह को साइलेंट पे लगा दो। अभी चकवाल में नहीं मैं चकवाल में नहीं हूँ। मैं तो हम लोग यहाँ से निकले थे 5 बजे निकले थे हम लोग यहाँ से। सुलह तो पहले ही थी, बोलो नहीं सुलह नहीं थी पहले। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह विकी भाई मैं ठीक हूँ। कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि ये लोग हमें पागल बनाते हैं और इनकी नाराज़गी नहीं थी और बाद में जाके सिर्फ इस तरह करते हैं ये वो। तो मतलब मुझे और मानी की ज़रूरत नहीं है मतलब फेम के लिए इतना कुछ करने की। हमारी जब भी लड़ाई हुई है जेन्युइन लड़ाई हुई है आप लोगों के सामने, आप लोगों को पता भी होता है कि हमारी जब लड़ाई होती है तो ऐसी बात नहीं है। और हाँ जब मैं गई थी मेरी ईमान से कोई एक महीने से मेरी ईमान से कोई बातचीत नहीं हो रही। 1 महीना तो खैर ज़्यादा बता रही हूँ, एक मतलब 3 हफ्ते लगा लो, तो मेरी उससे कोई बातचीत वगैरह नहीं थी। तो मैं तो शानी की वजह से गई थी क्योंकि मैंने शानी को बोला था कि मैं नाराज़ हूँ, मैं तुम्हारी वजह से आ रही हूँ, तो मेरे भाई हो। तो जब मैं गई वहाँ पे तो हो गई सुलह बस। खामखा मेरा नाम बदनाम है। गाइस कपल कुपल ना बोला करो यार, ईमान मेरा दोस्त है यार, आप लोगों को पता भी है यार। कपल कुपल नहीं बोला करो यार, अच्छा नहीं लगता इस तरह से। अब तो सबको पता है, अब तो पूरे टिकटॉक को पता है कि कैसे हुई बताओ। अच्छा डिंगा बताती हूँ, पहले मैं इनको क्लियर कर दूँ गाइस अल्लाह का वास्ते, वो मेरा दोस्त है, सिर्फ मेरा सिर्फ हमेशा से मेरा दोस्त था और हमेशा दोस्त है और आगे भी रहेगा। कपल कुपल ना बोला करो तुम लोग, कपल बना देते हो बेचारा, फिर वो चीखता है, वो कहता है रूज तुम्हारा लोगों को लगता है तुम्हारा मेरा कपल है, मुझसे कोई लड़की सेट नहीं होती है। दोस्त है गाइस इसको, दोस्त है वो मेरा सिर्फ। हाँ हंसते हो तुम लोग आगे से। अच्छा सुलह कैसे, चलो मैं बताती हूँ गाइस। पहले सब लोग बोलोगे कि दोस्त है, कपल कोई नहीं बोलेगा, जो कपल बोले उसको म्यूट कर दो, गुस्सा चढ़ता है। दोस्त है वो मेरा, सिर्फ दोस्त, ओनली दोस्त, पक्के वाला दोस्त। हाँ पक्के वाला दोस्त, दोस्ती में आई एम वेरी पॉजेसिव, दोस्ती में आई एम वेरी पॉजेसिव, तो पक्के वाला दोस्त है वो मेरा, ओनली दोस्त। ओके क्लियर हो गया। अब आते हैं कि सुलह कैसे हुई थी। पहले मैं प्रॉपर बताती हूँ, मुझे भूल गया, मतलब इतना कुछ हुआ है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा मैं एंजॉय किया, मैं बताती हूँ। पहले हम लोग यहाँ से 5 बजे निकले हैं और हम लोग 7:30-8 बजे पहुँचे हैं। उसके बाद हम लोग घर गए हैं, घर जाकर सबसे मिली हूँ मैं, तब ईमान नहीं, अच्छा घर गई हूँ मैं, तब ईमान नहीं था, ठीक है। डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं, या तो बैठ जाओ अंदर या तो बाहर चले जाओ। What the hell? मेरा घर है ये, जिसका भी घर है, मेहमान हूँ मैं। मेहमान हूँ, मेहमान बेजुबान होते हैं। आपको इतनी लंबी जुबान लगी हुई है, ये। स्टोरी सुना रही हूँ यार, मैं उनको भूल जाती हूँ। उफ, कमरे में स्मेल क्यों है? अच्छा मिशी यार, अच्छा सुनाओ, शूज किसने अंदर आके उतारे? गाइस रुको बताती हूँ। अच्छा यार मिशी क्या बकवास है,
स्मेल आ रही है रूम से, शूज दफा हो जाओ फिर बाहर। शूज की स्मेल है सारी रूम के अंदर। सॉरी गाइस, सॉरी। गुस्सा कर रहे हैं यार मेरे लोग नीचे बैठ के, उनको स्टोरी इंटरेस्ट से सुन रहे थे वो लोग। उसको कब मेरे लोगों के बारे में कुछ ना बोलना, समझ आइए, तलाक दे दूंगी मैं तुम्हें यहाँ बैठे बैठे। तो हुआ ये था कि अच्छा खैर हम लोग उसके बाद मैं तो डिस्टर्ब भी बहुत हो रही हूँ, मेरा सारा का सारा जो अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। अब बैठ गई मैं। अब बैठ के बोलना मत, बोलना आपकी आवाज़ ना है मुझे बोलने की। मुझे कमेंट्स नजर आने चाहिए। आओ देख लो कमेंट्स में एक ही बात कर रहे हैं वो कि बेइज्जती हुई है मेरी। बिस्ती हो रही है। हाँ। अच्छा खैर उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने खाना वगैरह खाया है, और खाना वगैरह खाया तब हम लोग खाना खा रहे थे, तब ईमान अंदर आया ना। यार चाय ऐसे पीते सूटा लगा के। यार ऐसे तो मजा आता है। मुझे यार चाय ऐसे पीते सूटा लगा के। यार ऐसे तो मजा आता है। मुझे यार चाय ऐसे पीते सूटा लगा के। यार ऐसे तो मजा आता है। मुझे क्योंकि बैठ सकते हो, हम भी शादी में साथ थे। तो जब मैं कुछ भूलूं तो बता देना। आप सही है गाइस? सही है। स्टार्ट से प्लीज। अच्छा तो स्टार्ट से बताती हूँ गाइस। हम लोग कहाँ मेरी एक टांग नकली में हॉकी का बबड़ा कंट्रोल। शॉर्ट में बताती हूँ, स्टार्ट से बताती हूँ गाइस। हम लोग यहाँ से 5 बजे निकले और हम लोग 7:30 बजे पहुँच गए। उसके बाद हम लोग सबसे मिले और आंटी उन लोगों को पड़ोसियों के घर ले गई। वहाँ पर जाके हम लोगों ने खाना खाया। जब हम लोगों ने खाना खाया तो मानी आ गया। मानी ने मुझे और विशी को सलाम किया और साथ में बोला कि इनको अच्छे से खाना खिलाना। फिर मानी चला गया, फिर शानी आया। फिर शानी ने बोला कि हम लोग घोड़ों को नचवा रहे हैं, तो तुम लोगों ने देखना है तो ऊपर आ जाना छत पे। फिर हम सब लोग छत पे चले गए, लड़कियां छत पे जाके फिर हम लोगों ने देखा घोड़े नाच रहे थे। मामू अली नीचे थे, मामू अली ने नीचे से पैसे उड़ाए। हमने मामू को देखा, मानी ने पैसे उड़ाए। आराम से बताओ। मानी ने पैसे उड़ाए, मामू ने पैसे उड़ाए। नहीं चादर इकट्ठी करके सारे कैच कर लिए। मानी ने पैसे लौटाए, मामू ने पैसे लूटे। अच्छा खैर उसके बाद उन्होंने पैसे वगैरह लुटाए, ठीक है। पैसे लुटाए इन लोगों ने। उसके बाद फिर अच्छा मामू को लगा कि बस इधर ही पैसे लुटाने हैं, जितने पैसे लेके सारे लुटा दिए घोड़ों के ऊपर। हालांकि अंदर अभी वो बाहर गली में घोड़े नचवा रहे थे। तो खैर उन्होंने देखा। उसके बाद ना फिर मैं जल्दी नीचे भागी। नीचे जाके फिर मैं आंटी के घर ईमान के घर चली गई। वहां पे जाके फिर वहां से मैं छत पे देखा, क्योंकि आंटी ने बोला यहाँ से सही नजर आ रहा है। फिर वहां से देखा मैंने, फिर घोड़ों ने नाचा। ओए गाइस क्या नाच कराया। शानी मानी सारे नाच रहे थे। शानी मानी सारे नाच रहे थे गाइस। वो भाई भी आए हुए थे, कोई वो मानी के दोस्त वगैरह थे, वो मीरपुर से आए हुए थे, तो वो सारे भी डांस कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ऊपर चले गए, रूम में चले गए। मैं और मिशी और मामू तो वानी वगैरह के साथ था, तो मैं और मिशी रूम में चले गए। वहां पर फिर वो शानी की बहनें आ गई, हमने बातें शातें की काफी। उसके बाद फिर ये हुआ कि मानी ने कॉल की कि आप लोग ना इधर आ जाओ, डेरे पे आ जाओ आप लोग ना। वहां पर ना डेरे पे ना वो आया हुआ है, कवाल आया हुआ है डेरे पे। तब अब फैमिली की बारी है ना। फिर हम लोग सारे वहां चले गए, मैं मिशी, शानी की बहनें और अम्मी आंटी वगैरह सारे, हम लोग सारे वहां चले गए, ठीक है। वहां जाके हमने गाने शाने सुने, जो आप लोगों ने वीडियोस देखी जिसमें
कवाली हो रही थी। कवाली हो रही थी और वीडियोस आप लोगों ने देखी भी होंगी, मतलब इस तरह के वीडियोस वगैरह बनाई हम लोगों ने वहाँ पे। वहाँ तक तब तक मेरी लड़ाई ही थी ईमान से, तब तक लड़ाई ही थी था हमारी। फिर जो वो कवाल गाने गा रहा था वो, फिर वो मानी मेरी ऐसे वीडियोस बना रहा था, जूम करके नाक के बाल तक नजर आ रहे थे वीडियो में। खैर उसके बाद फिर हम हंस पड़े, जब हंस गए तो फिर सुलह हो ही जाती है ना, फिर नाराजगी तो नहीं रहती कोई, फिर हम लोग हंस पड़े। उसके बाद फिर हमने वापस जाना था। आज अब स्टोरी सुनो, बताती हूँ। फिर हमने वापस घर, डेरे से घर जाना था। ईमान यार, ईमान की नहीं की आदत है ना, ईमान की बात करिए। ईमान हंस गए तो फंस गए, हंस पड़े तो बस, फिर हंस गए तो फिर इस तरह बस। फिर मैं थोड़ी बातें शातें लगाई सबके सामने उसको, आपको पता है वो तो मैं रह नहीं सकती बातें लगाए बगैर। जितने भी जख्म थे मेरे दिल पे दोस्तों के लगाए हुए हैं, वीडियो तुम लोगों ने देखी, किसी को बात लगा रही थी मैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने, फिर वो डाला आ गया उसका, तो ईमान कहता मैं आप लोगों को ना घर छोड़ देता हूँ। ईमान की मम्मा ने कहती है अरूज बहुत धो रही है, ईमान को चुप करके बैठा हुआ है। इतनी शराबत से बैठा है ईमान, अरूज धो ही जा रही है उसको। हाँ, तो नहीं धोना क्या है, वो लाइफ पे उसकी जुबान बहुत चलती है असल में उसकी हिम्मत नहीं होती एक लफ्ज का भी, जो एक बात का भी जवाब देने की। और मेरी असल में बहुत जुबान चलती है गाइस, रेल में ना देखो, मेरी बहुत जुबान चलती है रेल में। खैर इसके बाद आंटी ने भी फिर धोया उसको, मैंने भी धोया, फिर मिशी भी हल्की हल्की साथ में पार्ट ले रही थी हल्का हल्का, ठीक है। मामू अपना लगा हुआ था कि बस उसकी वीडियो बन जाए किस तरह। उसके बाद हमने मानी वो मेहंदी का फंक्शन भी तो हुआ था ना, जहाँ हम वो प्लेटें लेके खड़े हुए। हाँ गाइस, उसके बाद मानी के घर में वो हम सब प्लेटें लेके गए, भी मैंने आग लगाई वहां पे सबकी प्लेटों के अंदर, कैंडल्स को आग लगाई मैंने। फिर हमने प्लेटें उठाई, फिर हम प्लेटें ऐसे, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको आजा, मेहंदी की है रात। और फिर उधर मेहंदी लेके गए, और मेहंदी लेके गए वहां जहाँ पर घोड़े नाच रहे थे। फिर घोड़े तो चले गए थे हम लोग, फिर बाद में मेहंदी लेके गए, वहाँ फोटो शोटो बनाई हम लोगों ने। फिर वहां पर जब मेहंदी लेके गए ना, वहां पर फिर इमानी का ना छोटा कजन है, वो बहुत ज्यादा, वो इधर से इधर चुम्मी करे, यहाँ चुम्मी करे मुझे, रोज तू मुझे बहुत पसंद हो, रोज चाकू तू साजन बनाई रखी है ये रोज। आगे से मैंने बोला, मैंने कहा मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ या मानी अच्छा लगता है? कहता है तुम अच्छी लगती हो मुझे। आगे मानी कहते हैं कि बेटा तुमने मेरे साथ रहना, वो तो चली जाएगी। तो वो कहता है फिर भी मुझे रूज ही अच्छी लगती है। खैर उसके बाद फिर हम लोग फिर वो गाड़ी लेके आ गया शानी, वो फिर गाड़ी में बैठे हम लोग। तो फिर वानी ने बोला कि तुमने ड्राइव करना है? कहते वानी ने मुझे बोला चलो तुम ड्राइव करो, डाला ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो कर लेती हूँ। कहता इधर साथ वाली सीट पे बैठो, मैंने कहा नहीं मैं पीछे बैठूंगी। तो कहता चलो तुम गाड़ी चला लो। तो फिर मैंने गाड़ी चलाई गाइस। फिर उसको फिर ये लोग चीखे मारे थे पीछे बैठ के, मिशी और एक और मतलब शानी की बहन थी। ये लोग चीखे मारे थे, शानी की बहन कहती रोज तुम गाड़ी मार दोगी। मैंने कहा नहीं। ईमान कहता है यार तुम लोग पागल हो गए, और उसको इतनी अच्छी गाड़ी चलानी थी, मुझे भरोसा है पूरा वो गाड़ी अच्छी चलाएगी, तुम लोग ईजी हो जाए ना। मानी ने ट्रस्ट किया मुझ पे, इतना डाला। मानिक बोला था मानी ने कहा था नहीं रूज पे ट्रस्ट करो, रूज मैं नहीं कहता मार दे कष्ट बेशक गाड़ी, कोई मसला नहीं है, खैर है ठीक करा लूंगा। मैं कहता मार दे गाड़ी में ठीक करा लूंगा। फिर मैंने कहा मार देती हूँ लेकिन फिर नहीं। फिर हम लोग गए उधर, घर चले गए। फिर घर में जाके फिर वहां पर मानी ने जो पैसे इकट्ठे किए थे हाँ नहीं, फिर सुलह कैसे हुई वो बताती हूँ। सुलह तो ऐसे हुई फिर मेरे और ईमान ने बैठ के बात की। हाँ हम लोगों ने बैठ के बात की। तो मतलब ईमान से बस उसको मैंने बताया कि तुम बदतमीज़ हो, तुम ये हो वो, तुम गालियाँ देना शुरू हो गए वापस से, तुम इतनी मुश्किल से ठीक की है मैंने, तुम फिर से गालियाँ देना शुरू हो गए हो, ये हुआ है। तो वो कहता है रोज़ टिकटॉक अलग होती है, बस अब नहीं दूंगा गालियाँ, ये वो इस तरह करके। फिर मैंने उसको थोड़ा समझाया। फिर मैंने उसको बोला यार देखो चूचू तुम मेरे दोस्त हो, मैं चाहती हूँ तुम लोग तुम्हारे बारे में गलत ना बोले ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक दो और बातें थी जिसमें मैंने उसको जलील करना था, वो मैंने कर दिया, ठंड पड़ गई, वो उसने क्लियर किया। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। फिर घर जाके हम वो मानी पैसे लूट के आया हुआ था, लूटे बच्चे हुए थे पैसे, मामू लूट के लाया था।
मामू ने लूट के आया था, उसके बाद फिर वो पैसे लेके आया हुआ था, फिर उसने पैसे निकाल के दिए। फिर मैंने कहा वाह इतने सारे पैसे, कहते तुम रख लो। मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं रखूंगी, अभी वलीमे वाले। मैंने कहा अभी तुम मुझे दे दो ना, कहता तुम रख लो ये पैसे। मैंने कहा नहीं ये मैंने लुटाने थे अब। फिर मैंने कहा मेरा इतना दिल था मैं पैसे लुटाऊं, मैं किस पे लुटाऊं पैसे। तो फिर कहता वलीमे पे मैं दूंगा, फिर वलीमे पे तुम पैसे लुटाना। फिर वो उसने अब उसी के पास इमानत है मेरी, लूंगी उससे मिशी, वो मेरे पैसे हैं है ना, उससे लेके लुटाऊंगी। फिर और इस कमरे में फेंकना ना मामू डालेंगे वापस। फिर अभी फिर थोड़े से पैसे वो उसने बचा लिए थे कि मैं दूंगा उसको। एक बार मशरूम दिया था ना, वो धागा लगा के टेप लगा के ना उठा थीम फेंकनी है साथ ही खेलने में धागे। सही बात है। लाइव कब आएगा? फिर से एक ही बेड पे बैठे रहो। आज वो बरात पे गए हुए थे, थके हुए वापस आए। रात पे गए हुए थे गाइस, आज तो थके हुए आए होंगे वो लोग बेचारे। अभी पता नहीं पहुंचे भी होंगे वापस कि नहीं। नहीं पहुंच गए घर, पहुंच गए। अच्छा कल वलीमा कल है गाइस, बस खत्म। हाँ मैं क्या डिटेल्स बताऊं, इतनी डिटेल बता दी है गाइस। अभी तो वलीमे पे कल जाऊंगी। थैंक यू द फैंटास्टिक। सही बताओ तुम दिल से प्यार, यार मेरा वो दोस्त है, मैं क्यों नहीं करूंगी यार, वो अच्छा बच्चा है गाइस। जो तुम लोग उसको लाइफ पे देखते हो ना, वो रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है। ही इज़ वेरी शाय और अच्छा बच्चा है वो, अच्छा दोस्त है मेरा। मेरी एक आदत है कि मैं इंसान, मुझे लोगों को पता चल जाता है, मुझे दिल के अंदर झांकना आता है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैं रियल साइड देखती हूँ इंसान की, टिकटॉक शिकटॉक नहीं, रियल साइड देखती हूँ। तो रियल में ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी सेंसिबल और बहुत रिस्पेक्ट देने वाला, बहुत इज्जत देने वाला और मेहमान नवाज और इस तरह का लड़का है वो। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, ऊपर से मेरा दोस्त है तो अच्छा तो होगा, मेरा दोस्त है अच्छा होगा गाइस। बच्चा है वो, मतलब बच्चा 22 साल का है तो छोटा ही है, इतना बड़ा भी नहीं है गाइस वो, इतना कोई बड़ा भी नहीं है। उसने बड़े बड़े काम कर लिए हुए हैं लेकिन वो है इतना बड़ा नहीं अपनी एज के हिसाब से। तो बस जितनी उसकी एज है उतनी है, उतना है वो। उसका नंबर तो लिखो 0305 9826 9826 0305 9826 551। ओके नंबर दस्ता सारा खड़काई खड़े हो ईमान का 0305 9825 665 वो 556 जितने सारे मिलाओ। काला खड़काओ गाइस, खड़काओ काला इनू, खड़काई जाओ कॉल्स गाइस। इन्हें लगे पता है, इसने मेरा नंबर भी एक दफ़ा बोल दिया था, बोला नहीं था। नंबर अगेन, बस एक दफ़ा याद आया था मुझे, भूल गई हूँ मैं, अब मुझे याद नहीं है गाइस। व्लॉग नहीं बनता यार गाइस, फैमिली में व्लॉग नहीं बनता गाइस यार, नहीं बनता फैमिली में व्लॉग यार। फैमिली में व्लॉग नहीं गाइस। टीम ज्वाइन कर लेते हो तुम लोग, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो गाइस, टीम ज्वाइनिंग कर लो यार। थैंक यू आबिद। कल की वीडियो बनाना है, हाँ कल बनाएंगे गाइस। हम 7 वीडियो नहीं बनाएंगे, लोग बहुत गलत बातें करते हैं। हमने नहीं बनानी 7 वीडियो, लोग हैं फजूल बातें करते हैं। फिर अब देखो तुम जो डॉक्टर आर्मी के जो मेरे लोग हैं उनको तो पता है कि मैं अरमानी दोस्त हैं और हमारा एक बहुत इज्जत का और अच्छा रिश्ता है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना वो बहुत ऐसी बातें करते हैं ऐसे। फिर हमने पहले भी इसलिए वीडियोस प्राइवेट कर दी थी सारी कि लोग बहुत गलत बोलते हैं और अच्छा नहीं लगता। और ज़्यादा मेन चीज़ होता है कि ईमान ने कहा था कि बात के मतलब अच्छा नहीं लगता कि लोग लाइक तुम लड़की हो तुम्हारी इज्जत पे बात करें तो बुरा लगता है। तो ऑब्वियसली वो भी सही है गाइज अपनी जगह, डजंट लुक गुड। लोग बहुत इस तरह करते हैं इसलिए फिर हम नहीं बनाते वीडियो साथ में।
हम लोग देखो ना, हमारे अपने लोग जितने भी हैं मेरे और ईमान के, आप लोगों को तो पता होता ना कि मैं शादी पे गई हूँ, ये वो सब लोग आप लोगों को तो बताया। लेकिन बाहर के लोग होते हैं ना, तुम लोग तो अच्छा ही बोलते हो, तुम लोग तो कुछ गलत नहीं बोलते, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो फजूल बोलते हैं। इग्नोर नहीं ना, देखो ना, इग्नोर पता है क्या हो जाए इग्नोर, लेकिन कोई कोई अब देखो ना, एक बात है कि ईमान मेरा दोस्त है, उससे बर्दाश्त नहीं ना होता। जैसे ऑब्वियसली बात है, एक नेचुरल चीज़ है, मेरा कोई दोस्त होगा, कोई मेरे दोस्त के बारे में कोई बात करेगा, उसकी इज्जत पे बात करेगा, जो बुरा लगेगा, मुझे गुस्सा आएगा, तो उसका भी यही हिसाब है कि कोई मतलब मेरे बारे में कोई बात करता है तो उसको अफेक्ट करती हैं वो चीज़ें। मैं तो इग्नोर करती हूँ, लेकिन उसको ऑब्वियसली बात है, वो उसको फील होता है, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से भी फजूल में लोग बातें करते हैं। रॉन्ग नंबर, कितने तेज़ हो तुम, मेरा नंबर मिला भी दिया बदतमीज़ों। अगर असल में किसी लड़के का नंबर लड़की का निकल आया और गालियाँ निकाल रहे हो मेरा नंबर, मुझे इतनी कॉल्स कहाँ से आ रही हैं। और गाइस रियल नंबर नहीं बताया मैंने, तुम लोग पागल, तुम लोग को पता है मैं तुम लोग को रियल नंबर बताऊंगी यार। चले सोते हैं गाइस, बस टिकटॉक मैंने छोड़ देनी है बहुत जल्द। टिकटॉक लाइव छोड़ देनी है गाइस। ओए टोरनी को बुलाना गाइस। ये मैं उसके लिए लाइव आई थी, गालियाँ निकालेगी मुझे, गालियाँ निकाल। टोरनी को जाके बोले रूज वेटिंग, गाइस टोरनी को जाके बोले रूज वेटिंग। इंसान बनो सामा। बहुत लोग जेलस हो रहे हैं। कौन लोग जेलस हो रहे हैं? मेरे ईमान से किसने जेलस होना यार। मेरा पास्ता मुझे दे दो। किसने तंग किया आपको? मुझे कोई तंग कर सकता है गाइस? बहुत लोग जेलस हो रहे हैं। कौन लोग जेलस हो रहे हैं यार गाइस? मेरे उससे माई दोस्ती से किसको जेलसी होनी है यार? हम लोगों की दोस्ती को साल होने वाला है अब। और खासकर मेरे ज़हन से तो बिल्कुल नहीं निकल रहा। मैं इनको एक मामू का नंबर लिखोगे 0302 3763 559। सारी इसी पे तक बात रखते। नोज को क्या हुआ? बहुत मजा आ रहा है गाइस, ये नया नशा निकला है, सब लोग करो। आराम से बिताओ ना। नहीं अबा डबा जबा। और बताओ गाइस, पूछो यार, बताओ क्या हाल है तुम लोगों का? ठीक हो तुम लोग सारे? खुश हो, राजी हो?